कैसे हैं आप सभी लोग। मैं खाना स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल खाना साइंस फैक्ट्स पे। तो भैया अभी तक हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये सब जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन, उसके रूल्स पढ़ते, सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, फलाना रूल, ढमकाना रूल, है ना। फिर मैंने आपको बताया था डबल डिफरेंशिएशन। फिर अब आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, अगर आप पूछेंगे व्हाइट बोर्ड कहाँ है, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है इसलिए आज उसमें वीडियो नहीं बना। व्हाइट बोर्ड सही सलामत है भाई, चिंता नहीं करो, हैं। तो अब जरा देखिए यहाँ पे जरा आप पहले डबल डिफरेंशिएशन एक बार रिवाइज कर लीजिए। डबल डिफरेंशिएशन तो डेरिवेटिव और डेरिवेटिव निकालो, फिर उसका डेरिवेटिव निकाल दो तो आपका डबल डेरिवेटिव निकल आएगा। फिर आप जरा यहाँ पे इक्वेशन का जीरो कैसे निकालते हैं वो रिवाइज कर लीजिए। पूरी इक्वेशन का अगर जीरो निकालना, जीरो एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में रूट भी बोलते हैं। यह एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको अगर मैं इक्वेशन की जगह पुट कर दूँ तो पूरी की पूरी इक्वेशन की एज अ होल वैल्यू जो आ जाती है वो क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। ये वैल्यू एक वेरिएबल पे पुट करी जाती है, कांस्टेंट की जगह नहीं, वेरिएबल की जगह पुट करी जाती है, क्योंकि कांस्टेंट तो वैसे ही नंबर है, उसकी और क्या वैल्यू पुट करेंगे, उसकी ऑलरेडी एक वैल्यू ही लिखी है आपके पास, एक यूनिटलेस वैल्यू लिखी है। चलो अब जरा यहाँ पे देखिए, अब हम जरा आपने इस पे आ जाते हैं। ठीक है, आज मैं खूब ग्राफ व्राफ सब बना के रखा हूँ पहले से आपके लिए, है ना। तो देखिए अब जरा इन दो ग्राफ पे पहले आइए। आपने 10th क्लास के अंदर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पढ़ा होगा आई होप। तो अगर एक चीज बताइए मुझे, एक इक्वेशन को जब आप ग्राफ करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है दो तरीके से आता है। पैराबोला आता है, पहली बात पैराबोला माने या तो ऐसा शेप या ऐसा शेप, तो यही वो दो तरीके होते हैं जिन दो तरीकों से इसका ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इनका ग्राफ देखो, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे या तो ऐसा ग्राफ है या तो ऐसा ग्राफ है। तो अब जरा एक बात मुझे आप बताइए कि इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला में। देखो एक पॉइंट तक ग्राफ, जैसे देखो एक ग्राफ होता है, एक इक्वेशन होती है, उसकी एक ऐसी वैल्यू होती है। देखो इक्वेशन की तो आप कोई भी वैल्यू, एक जो है इक्वेशन जो होती है उसके आप कितने भी रूट्स निकाल लो भाई, एक्स की एक्चुअली कितने भी तो नहीं होते हैं, उसके रूट्स और कोफिशिएंट का एक रिलेशन होता है। कोफिशिएंट करिए, आई एम सो सॉरी, उसके रूट्स का और उसके डिग्री का एक रिलेशन होता है। उसके उतने उसके एट मोस्ट उतने ही रूट्स हो सकते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। ठीक है, बट अब जरा अपने मेन काम पे आते हैं। मुझे एक बात बताइए, उसके रूट्स निकालने का मतलब ऐसी वैल्यू जहाँ फंक्शन जीरो हो जाए। ठीक है, तो फंक्शन जीरो हो जाता है, इसका मतलब है उसकी कोई भी वैल्यू, आप तो कोई भी वैल्यू रख सकते थे ना वेरिएबल की, है ना, लेकिन आपने वही एक स्पेसिफिक वैल्यू रखी जिससे पूरी की पूरी इक्वेशन कट पिट के सब जीरो आ गई, है ना। आपको जीरो करनी थी इक्वेशन, आपने जीरो कर दी। तो अब एक बात मुझे आप बताइए कि मैक्सिमम मिनिमम में मैं लगभग क्या पढ़ाऊँगा। अच्छा देखो एक बात बताओ मुझे, इसके टर्म्स से एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। इसके टर्म्स से एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि भैया जो हमारा डिफरेंशिएशन में ये जो हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम मतलब होता है मिनिमम, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, अभी मिनिमम मैक्सिमम किसके रेस्पेक्ट में कहाँ कैसे क्या अप्लाई करना है, तो वो अब आपको मैं बताता हूँ, है ना। ज़रा इधर लाइट मारते हैं अच्छे से, है ना, थोड़ा लाइट कायदे से पढ़ना चाहिए भाई। हाँ अब ठीक है। अब जरा मुझे एक बात आप बताइएगा, जरा मेरी बात को गौर से पहले सुनिए कि अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन के ग्राफ की बात करूँ तो ये फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसे नीचे नहीं जाता था, जबकि ये जा सकता था अगर मैं फंक्शन को चेंज कर देता। लेकिन अभी तो यही फंक्शन है, मजबूरी है गरीब आदमी, तो एक ही फंक्शन यूज़ करूँगा, तो ये फंक्शन का ग्राफ और नीचे जा सकता था। अगर मैं ये फंक्शन नहीं लेके कुछ और लीनियर फंक्शन टाइप कुछ होता नीचे जा सकता, लेकिन नहीं है क्योंकि इसका एक फिक्स पॉइंट था। इसके कर्मों में लिखे, इसके जो है जीवन में पहले से लिखा, बोलते हैं ना सब लिखा लिखाया, इसके जीवन में लिखा लिखाया था कि तुम यहीं तक नीचे जा पाओगे, इसके बाद तुम गहराई में नहीं जाओगे और नहीं गिरोगे, इसके बाद तुम्हारा राइज होगा। यानी यहाँ तक इसकी किस्मत बेचारे की खराब थी, यहाँ से उसकी किस्मत ने पलटी मारी। मैंने क्या बोला, पलटी मारी, शब्द पे ध्यान रखना, पलटी मारी जब भी बोल रहा हूँ यहाँ पे पेन रख रहा हूँ, उसको भी ध्यान रखना। यहाँ पे इस ग्राफ की किस्मत ने पलटी मारी। ये ग्राफ यहाँ तक बढ़िया सीधा चलता गया, यहाँ से फिर नीचे चला गया भाई। ये चाहता था और ऊपर जा सकता, लेकिन कब, जब फंक्शन कुछ और होता। लेकिन ये ग्राफ यहाँ से नीचे चला गया, है ना, यहाँ से इतना आया फिर नीचे, यहाँ आया फिर नीचे चला गया, यहाँ आया एक पॉइंट तक पहुँचा नीचे चला गया। इसकी किस्मत ने यहाँ पे पलटी मार ली।
सेम इसकी किस्मत ने यहाँ पे पलटी मार दी, तो जहाँ पलटी मारने वाला पॉइंट है उसी को मैं बोलता हूँ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। मैं बहुत इस पर स्ट्रेस नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज दैट वेरी पॉइंट इन विच द पैराबोला टर्न्स इट्स साइड। अगर वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, देखो इसका भी हम इसका जो टर्न है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, तो जब अगर वो नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में यहाँ इस तरफ बढ़ रहा है, माने नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर जो पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में। दैट वेरी पॉइंट एट विच द ग्राफ स्टार्ट टर्निंग, जहाँ से उसकी किस्मत जो है पलट जाती है। ठीक है, उसकी किस्मत जो है पलट जाती है ग्राफ की, है ना। वो ग्राफ अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, उसको पलटी मार के नीचे फेंक दिया, या ये ग्राफ बड़ा नीचे गिरता था, बहुत गिरा हुआ ग्राफ था। कहाँ तक, किस हद तक वो ग्राफ गिरा, वो इस हद तक गिरा। ये हद जो है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहलाती। ये ग्राफ किस हद तक ऊंचा जा सकता था, वो इस हद तक ऊंचा जा सकता है, इस लिमिट तक ऊंचा जा सकता था। मैथ्स वाली लिमिट नहीं, नॉर्मल हिंदी अंग्रेजी में जो हम लिमिट शब्द का यूज करते हैं, हद, किस हद तक ग्राफ जा सकता था, ऊपर यहाँ तक ही जा सकता था। इसके बाद इसका डाउनफॉल चालू हो गया। तो भाई इसका मतलब है कि ये ग्राफ यहीं तक इसकी किस्मत में लिखा था ऊपर जाने को, यहाँ यहीं तक लिखा था, इसके बाद फिर इसको नीचे ही आना, नीचे ही आ गया, है ना। तो अब इसके टर्निंग के देखो, जैसे कि आप इनमें देख लियोगे, इसके टू टाइप हैं। दो टाइप कौन कौन से? एक है जब ये नीचे आ रहा था, ये ऐसा, एक ऐसा है ना। देखो एक ऐसा ग्राफ है, जब ये ग्राफ जो है आपका ये नीचे आ रहा था, एकदम से ऊपर चला गया, ऐसा कुछ ग्राफ नीचे आ रहा था ऊपर चला गया। और एक जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है, एक इसका उल्टा है, ऊपर जा रहा था अच्छा भला, नीचे चला गया, है ना। तो दो टाइप की टर्निंग है। तो भाई जो नीचे जाने वाली टर्निंग है उसी में हम आज पढ़ेंगे मिनिमा, और जो ऊपर जाने वाली टर्निंग है, यानी जहां तक वो ऊपर गया उसको बोलेंगे मैक्सिमा। अब वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज दैट पॉइंट इन एट विच द पैराबोला जस्ट टर्न्स इट डायरेक्शन। अब इसके दो टाइप हो सकते हैं, वेदर a vertex of parabola is towards the negative y-axis, is vertex of parabola is obtained towards the negative y-axis और towards the positive y-axis। यानी अगर एक बार ऑब्टेन करेंगे तो towards negative y-axis माने नीचे जाते हुए में एक पॉइंट मिल जाएगा, जहां तक वो गिर पाया नेगेटिव y की तरफ जा पाया, वहां से ऊपर उठ गया, फिर वापस पॉजिटिव y में जाने लगा। अगर जैसे आप इधर पे बात करेंगे पॉजिटिव y की, अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव y में एक पॉइंट है जहाँ ऊपर आ पाया जहाँ तक, उसके बाद फिर वो नेगेटिव y की तरफ नीचे जाने लगा, तो वो पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अगर मैं मिनिमा और मैक्सिमा के रेस्पेक्ट में इसके स्पेसिफिक डेफिनेशन पे जाऊं तो स्पेसिफिक डेफिनेशन में मैं क्या बोलूँगा, minima of a parabola is that very point or it's the minimum height reached by the graph of the parabola। एक मिनिमम हाइट जो उस पैराबोला का ग्राफ जहां तक जा सकता है। मैक्सिमा इज द मैक्सिमम हाइट दैट कैन बी रीच्ड बाय द ग्राफ ऑफ द पैराबोला। मैक्सिमा जो है वो मैक्सिमम ऊंचाई है जहां तक उसका ग्राफ ऑफ पैराबोला पहुंच सकता है। ठीक, अब जरा देखिए मैक्सिमा और मिनिमा को, जरा अब अच्छे से कैलकुलस वाला मैक्सिमा मिनिमा प्यार से जरा देखिएगा इसको, ठीक है। इस पे ज़्यादा हार्ड नहीं हो ना, इस पे प्यार दिखाओ जरा इसको, इस पे प्यार से इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई सो एंड सो फंक्शन मान लो, कोई भी ले लूँ मैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन एक तो ले लेता हूँ, ए एक्स, चलो हटाओ, मैं एक फंक्शन चलो ले लेता हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन। ऐसे मतलब आप समझ गए हो, है ना। अब जरा एक बात बताइए मुझे कि ये जो फंक्शन है इसका मान लो अगर जो ये ग्राफ है तो ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, कौन सी वैल्यू है जहां तक ये फंक्शन जा पाए। देखो वैल्यू तो इनफाइनाइट है, वैल्यू इनफाइनाइट है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक वैल्यू, ये एक सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है जहां तक ही ये फंक्शन जा पाया, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन गिरने लगा नीचे, इसका ग्राफ गिर गया नीचे, बहुत ही गिरा हुआ टाइप का ग्राफ है, बार बार गिर रहा था, बहुत गिरा हुआ ग्राफ है ये, है ना, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है आपको जिंदगी में ऐसा कभी नहीं बनना है, आपको हमेशा जिंदगी में ऐसा बनना, अगर नीचे जा रहे हो तुरंत अपनी जिंदगी का वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ढूंढो और वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पकड़ के बढ़िया ऊपर को कूद जाओ। तो अगर आपका कहीं डाउनफॉल हो रहा है तो उसको राइज अप करो जल्दी, ठीक है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में कभी नीचे जाता हुआ ग्राफ नहीं बनना है, ऊपर जाता हुआ ग्राफ बनना है। आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाना है, नेगेटिव के साथ नहीं। समझ में आया? तो
इसी बात में मेरे को एक सब्सक्राइबर एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मोटिवेशन दे दिया। ठीक है, अब चलिए जरा हम अपने मेन टॉपिक पे आते, नहीं बोलोगे पढ़ा नहीं रहा है। चलो इधर आओ। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पूरा का पूरा मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड नहीं, बट इट इज समवॉट रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा ओनली माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए, ये है एक पॉइंट है जहाँ तक ये पैराबोला चढ़ पाया। अब एक बात बताओ, जैसे कि मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था कि अगर हमको किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना हो तो स्लोप ऑफ द कर्व, तो स्लोप ऑफ द कर्व निकालने के लिए मैं उस ग्राफ में एक तो टेंजेंट खींच देता हूँ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से है। अगर ऐसा मेरे पास एक ग्राफ है तो मेरे को अगर यहाँ पे स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं स्केल धरूँगा चुपचाप और यहाँ पे एक ऐसा खच्च से टेंजेंट खींच दूंगा, तो मेरा स्लोप जो है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आएगा। याद रखना, कैलकुलस को ऐसे ही जो है इनफाइनाइटसिमल कैलकुलस नहीं बोला जाता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अति न्यून कलन। न्यून मतलब होता है निम्न, निम्न मतलब छोटा, अति निम्न खूब छोटा, खूब छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि ऑलमोस्ट जीरो पे अप्रोच करते हैं। तो कैलकुलस की जितनी लिमिट होती हैं तुम लिम एक्स अप्रोचेस टू जीरो के फॉर्म में ही पढ़ते हो, मतलब इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा हो जाए कि एक्स जो है पूरा का पूरा जीरो ही हो जाए, मतलब है ना, जीरो से थोड़ा ही ऊपर रहेगा, 0.000000000000001 फॉर एग्जाम्पल। तो इतना ऐसा रहेगा। तो भैया तुम्हारा इनफाइनाइटसिमल कैलकुलस, तो हर चीज मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहा हूँ। देखो कैलकुलस का माइक्रोस्कोपिक लेवल यही होता है कि तुम कोऑर्डिनेट्स के लेवल पे, पॉइंट्स के लेवल पे बात करो। पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होता है, अगर हम किसी रेफरेंस में नहीं देखें तो एक पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होता है, वो होता है 0,0,0, क्योंकि पॉइंट अगर दो पॉइंट्स कोप्लेनर हैं तो उसमें हम z कोऑर्डिनेट को कभी इंक्लूड नहीं करते। हम अगर कोप्लेनर पॉइंट है उसमें z कोऑर्डिनेट इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि z कोऑर्डिनेट जो है दोनों का जीरो ही आएगा। कारण ये है, अबे एक ही कोऑर्डिनेट में है तो z कोऑर्डिनेट पास करके क्या करेगा तू, अरे ये है तो अब ये यहाँ से एक, तो ये क्या करेगा ये पास करके, ये समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा कुछ है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का क्या करोगे जब तुम्हारे वैसे ही, यार एक बात बताओ, एक ही प्लेन में है तो एक्स वाई तो देखो कन्फर्म है कि तुमको यूज करना ही करना पड़ेगा एक ही प्लेन में। तीसरा प्लेन पास करने की जरूरत नहीं है, तीसरा प्लेन पास करने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि किसी चीज़ की लेंथ ब्रेड्थ दी है, हाइट है ही नहीं। अब भैया पेपर की क्या हाइट होती है, चलो होती कुछ तो होती, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखे ना, नैनोमीटर, डेकोमीटर, पिकोमीटर कुछ होती है। लेकिन मैं एक लाइन की बात करूं, छोड़ो, एक स्क्वायर की बात करूं, एक स्क्वायर की कोई हाइट नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है। हाइट होती है, अगर रियल लाइफ में किसी चीज़ से काटोगे तो चीज़ की हाइट होगी, उस चीज़ की, उस मटेरियल की हाइट होगी, स्क्वायर की नहीं होगी। इसीलिए हम यहाँ जीरो नहीं इंक्लूड करते। चलो अपने टॉपिक पे वापस आइए। एक मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ जहाँ तक ये इसकी औकात थी, जहाँ तक पहुँचने की, शब्द के लिए माफ़ी चाहूँगा, बुरा मत मानना, औकात मतलब उसका वर्टेक्स, हद उसकी जितनी थी, जहाँ तक वो पहुँच सकता था वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद से उसका डाउनफॉल, नीचे गिरने लगा फंक्शन। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन यहाँ तक आया, यहाँ से फंक्शन ऊपर चढ़ने लगा, यहाँ तक आया, यहाँ से नीचे गिरने लगा, यहाँ तक आया, यहाँ से ऊपर चढ़ने लगा। ये इसकी किस्मत अच्छी हो गई। अब जरा देखिए मैक्सिमम मिनिमा में, अब जरा हमने थोड़ा बड़ों वाले तरीका पढ़ते हैं, बहुत बच्चे हो गए है ना, सॉरी, बच्चों वाला तरीका बहुत हो गया। देखिए अब जरा बड़ों वाला तरीका पढ़िए। बड़ों वाला तरीका क्या है, अगर मैंने एक ग्राफ बना के तुमको दे दिया, ठीक है, ये लास्ट ग्राफ है, इसके बाद मैं नहीं बना रहा एक आध ग्राफ भी और, ठीक है, मेरा मूड ख़राब हो गया ग्राफ बना बना के, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। ये मेरा वाई, मैं बहुत सुसज्जित टाइप का ग्राफ बनाऊंगा क्योंकि इसके बाद अब मैं ग्राफ नहीं बनाने वाला, सॉरी उल्टा बना दिया, ये वाई था, ये वाई डैश कर दिया मैं, ये एक्स डैश है और ये है मेरा एक्स, ठीक है। ये मेरा ग्राफ बन गया। ग्राफ में अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं, एक फंक्शन है, मान लो एक क्या बोल सकता हूँ, एक पैराबोला है, मुझे कंफर्म नहीं पैराबोला ऐसा ही बनेगा उसका, लेकिन मान लो अगर मैं ये लूँ पैराबोला, ठीक है, एक पैराबोला है, ये उसका वर्टेक्स है, ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ
पैराबोला। किसने बोला, क्या बोला, पैराबोला। पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स एक पॉइंट होता है। जैसे कि आपने देखो ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा, वर्टेक्स एक पॉइंट होता है, पॉइंट मतलब कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती। पॉइंट एक इंडिविजुअल चीज है, इंडिविजिबल यानी अभाज्य चीज है, अभाज्य, कोई विभाजन नहीं कर सकता उसका। पॉइंट एक ये है, पॉइंट ये। ऐसा ही कोई पॉइंट इस ग्राफ के अंदर होगा, ऐसा ही कोई पॉइंट, ऐसा चलो मोटा पॉइंट बनाता है, ऐसा ही कोई पॉइंट एक ग्राफ के अंदर होगा जो कि हमें इस ग्राफ का वर्टेक्स निकालने में मदद कर रहा होगा। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं सिखाते हैं। अब चलो, अब वो सीखा जाएगा कि वर्टेक्स कैसे निकलता है। तो सबसे पहले आपको हमेशा यहाँ पे एक तो टेंजेंट खींचनी है। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल की बाउंड्री को कट करती हुई जाए, ठीक है। एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल की बाउंड्री को कट करते हुए जाए, कर्व की बाउंड्री को कट करते हुए जाए। जरूरी नहीं कि कर्व सर्कल ही हो, है ना। जरा यहाँ पे इस कर्व पे आते हैं अपन, ठीक है। इस कर्व की बात करते हैं, कर्व ये भाई ग्राफ है, कर्व है। ये कर्व पे एक टेंजेंट, इस पॉइंट पे एक यहाँ इस इंटरसेक्शन पे एक पॉइंट बनेगा। अब चूंकि ये पॉइंट एक ग्राफ के अंदर है तो इसका कोई कोऑर्डिनेट भी होगा इनके रेस्पेक्ट में, इनके डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो इसका डिस्टेंस मान लो y, इसका डिस्टेंस मान लो x, सॉरी उल्टा बोल दिया, इसका डिस्टेंस मान लो x और इसका डिस्टेंस मान लो y। इसका डिस्टेंस मान लो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो x, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो y। जरा यहाँ पे आइए, इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स वाई एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जहाँ पे ये टर्न करना शुरू कर दिया। अब भाई मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाला जाता है, तो देखिए सबसे पहले तो ये सीखिए कि आपका मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं, देखिए उसके लिए आपको सबसे पहले मैं बताना शुरू करता हूँ, मतलब इसको कैसे निकालने के लिए पहले आपको एक प्रोसीजर पता होनी चाहिए, जो कि होती है हमारा डबल डिफरेंशिएशन। अब भैया तुम मेरे को थैंकफुल हो गए क्योंकि मैंने तुमको डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया। अगर नहीं हो तो होना तो चाहिए कायदे से, है आपको मेरा आभारी होना चाहिए कि मैंने आपको पहले डबल डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया, क्योंकि काफ़ी लोग अब इस पॉइंट पे आके डिफरेंशिएशन पढ़ाना शुरू करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। चलो हो गया हमारा काम। अब ज़रा एक मिनट, एक बात बताइए, जब मैं मैक्सिमा मिनिमा पढ़ता हूँ सबसे पहले याद रखना कि टेंजेंट हमेशा, अगर वर्टेक्स और पैराबोला पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो टेंजेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखना, दिस विल बी, इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट एंड एक कंडीशन है कि इफ दैट टेंजेंट इज अ टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, then it is 110% confirmed that tangent will be that tangent will be a straight line which will be exactly parallel to the x axis। अब x एक्सिस के साथ पैरेलल है, किसी चीज के साथ पैरेलल होना मतलब उसके साथ 0 डिग्री एंगल आना। जैसे कि ये दोनों लाइन अगर आपस में मैं बोलूँ पैरेलल हैं, तो अगर और ये दोनों लाइन को मैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप यानी रख दूं ले आके ऐसे, तो ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएंगे, ये डिस्टेंस कितना है 0 डिग्री। तो अब इस 0 डिग्री स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है tan थीटा करके। tan थीटा में कौन सा डिस्टेंस लिया जाता है, इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ अगर डिस्टेंस लूंगा और अगर वो डिस्टेंस एंगल में 0 डिग्री है तो मैं बताऊंगा कि tan 0 कितना होता है, tan 0 कितना होता है। ये जो मेरा tan होता है, tan 0 होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। अब यानी tan थीटा, जैसे हमने अब जरा डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन पे जाइए, मैंने आपको पढ़ाया था स्लोप इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू tan थीटा, पढ़ाया था। अब जरा इधर आइए, tan थीटा मैंने कितना बता दिया, 0 आ गया, यानी स्लोप भी 0 आ गया। यानी इफ अ लाइन इज स्ट्रेट एंड इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, इफ अ लाइन इज स्ट्रेट एंड इट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, then the slope of the graph will exactly be equal to 0। अरे भैया स्लोप अगर 0 है तो dy by dx काहे को 0 ना होगा, ठीक है, dy by dx भी 0 होता है। तो
मैक्सिमा और मिनिमा ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे कंपलसरी है कि dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। तो अगर मैक्सिमा मिनिमा है, मैंने वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, मैंने वहां से टर्न मार रहा है, मतलब टेंजेंट बनाऊंगा तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला से पास करेगा, मतलब टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब मतलब स्लोप जीरो आएगा, मतलब टेन थीटा भी जीरो आएगा क्योंकि टेन जीरो जीरो आएगा। इसलिए 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 डी वाई बाई डी एक्स हमेशा 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 जीरो आएगा। जब भी मैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला की बात करूंगा तो हमेशा की बात समझ लो मेरी कि डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा जीरो ही आना है। मैक्सिमम मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स आंख बंद करके जीरो लिख दो। जरा आप इधर आइए, अब ये तो ठीक है डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब भैया इससे क्या पता चला कि मैक्सिमम मिनिमम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं बोल दूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 में इसका मैं जीरो निकाल लूं, ठीक है, ये 2x प्लस ठीक है, तो इसका अगर मैं जीरो निकाल लूं, है ना, तो इसका जीरो अगर मैं निकाल दूं, अगर इसका जीरो निकाल दूं, इसको इक्वल टू किसके इक्वल टू पुट कर दूं, मैं इसको अगर जीरो के इक्वल पुट कर दूं तो इसका फैक्टर कैसे आएगा। मुझे अभी ध्यान आया कि मैंने जो आपको पॉलिनोमियल दे दिया है इसके कोई रियल रूट्स नहीं हो सकते क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ही ऐसा है। चलो ठीक है, तो अपन कोई अच्छा सा और कोई पॉलिनोमियल सोच लेते हैं। चलो भैया सोच लेते हैं। इसको एक्स ले लो, इसको एक्स ले लो, 6 को माइनस कर दो, ठीक है, 6 2 12 4 माइनस 3x, ठीक है। इसको फैक्टराइज करो, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर, अच्छा सॉरी, अब x कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, यहाँ माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0, पूरे से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, इधर 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, इसको इधर 0 के बगैर भेज दो साथ में तो x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, इसको अगर 0 में भेज दो तो x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो x की इन दो वैल्यू पे क्या होगा, पॉलिनोमियल ही तुम्हारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये इक्वेशन किसी का डबल डेरिवेटिव है तब मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा आ जाएगा। कैसे आएगा चलिए समझते हैं जरा। चलिए अब एक बात मुझे बताइए कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालें, ठीक है। तो अगर मैं एक बात आपको बोलूं कि चलो एक मैं पॉलिनोमियल देता हूं, लेट पी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस क्या लिखें इसको 2, यदि चलो 2 के बजाय 1 ले लेते हैं, चलो है ना, 1 + 1 हो जाएगा फिर। तो लेट पी एक्स, मुझे इसका जो ग्राफ आएगा उसकी मैक्सिमम मतलब उसका ऐसे वैल्यू निकालनी कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाए, 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 मतलब डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट कर देना है। तो पहले तो भैया इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इसका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2t स्क्वायर का जाएगा 2t प्लस 2t का आ जाएगा, है ना, 2t का आपका क्या आ जाएगा, देखो t का डिफरेंशिएशन विथ आपका डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा, इसका डी वाई बाई डी टी हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू t अगर डी वाई बाई डी टी ले रही है तो पी एक्स इक्वल टू वाई भी ले लेते हैं सर, y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे जरा आइए तो 2t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 बाहर निकलेगा, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, है ना। जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया 1 होता है कि नहीं होता, बताइए मेरे को, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई। तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2t प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्यों, क्योंकि हमको अब इसका 0 निकालना है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 बाई, हाँ माइनस का 2 बाई, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1, ये मेरी वैल्यू आई है t की। तो ये वो वैल्यू आई है, जहाँ पे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला आएगा, माने जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मेरा 0 हो जाएगा। ये इस फंक्शन का 0 नहीं है, ठीक है, इस फंक्शन का 0 कुछ और है। अगर इसका भी आप चाहो तो 0 निकाल देता हूँ मैं, इसका 0 अगर आपको डाउट हो तो शंका हो रही तो कंपेयर करके देख भी लो। अब इसको आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1t प्लस 1 इक्वल 0, टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इक्वल 0 है।
अब यहाँ पे t कॉमन आ जाएगा तो t+1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा t+1 आ जाएगा इक्वल टू 0, t+1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो भैया अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। तो भैया इसका 0 इसका 0 अभी इस केस में सिमिलर आ रहा है, लेकिन वैसे हर फंक्शन में सिमिलर नहीं आता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना अगर आप निकाल के देख रहे हो तो, ठीक है। तो ये इसके डेरिवेटिव का 0 जो है, इसके डेरिवेटिव का 0 निकालना है। अब एक बात मुझे आप बताइए कि यहाँ तक तो हो गया। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, ये मैंने सीख लिया कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकलेगा। यानी अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसका एक फंक्शन ऐसा आएगा, सॉरी अच्छा इसका तो ग्राफ फिर नेगेटिव बनेगा ना, इसका ये एक वैल्यू ये आएगा -1, यहाँ पे आके ये टर्न करेगा, ठीक है। इसका ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ मैक्सिमा कौन सा है मिनिमा कौन सा, ये मैं कैसे पता कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे पता करूँगा भाई कि मैं पहले इसका डबल डिफरेंशिएशन निकाल लूँगा, ठीक है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, अच्छा रुको, पहले तो मैं इसका 0 निकाल लूँगा इस पॉलिनोमियल का, उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकाल लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या निकाल लूँगा, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लूँगा, उसके बाद मैं इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकाल लूँगा। अभी देखिए, अभी आपने देख लिया कि इसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकलेगा कि एक फंक्शन px है, px को d/dx कर दो, उसका यानी उसका डेरिवेटिव निकाल दो, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कुछ आएगा, यहाँ पे इसका कुछ डेरिवेटिव आएगा, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। 0 पुट करने के बाद एक आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी px इक्वल टू k, तो आपको k एक वैल्यू, x इक्वल टू k एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जिससे आपको पता लगेगा ये इसका 0 हो जाएगा। अब 0 होने के बाद हम कैसे पता करें कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, कैसे इसको हम पता कर सकते हैं। देखिए इसको पता करने का तरीका सीखिए, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। हमें क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पे उसका d2y/dx² यानी डबल डेरिवेटिव निकाल दो उसी सेम फंक्शन का। तो अगर मैं आपको दादा एक फंक्शन उदाहरण के लिए देता हूँ, x³ 3 + 5x² 2 + 6x, y इक्वल टू x³ 3 + 5x² 2 + 6x। तो अब भैया मैं बोलूँगा इसको, मैं पहले तुम मेरे को बताओ कि इसमें dy/dx कहाँ पे 0 होगा, फिर तुम मेरे को बताओ कि वो 0 में एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एक मिनिमम वैल्यू होगी, दो जगह वो 0 होगा, उसमें मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है मेरे को बताओ। तो भैया पहले तो मैं इसका dy/dx निकाल लूँगा, है ना। dy/dx इक्वल टू, इसका dy/dx निकाल देंगे तो जाएगा 1/3 इंटू 3x² + 1/2 इंटू कितना आ जाएगा बताइए, 1/2 का आएगा, ये 5 है ना, 5/2 इंटू ये आ जाएगा 2x² + 6 आ जाएगा। ये x का डेरिवेटिव x ही होता है, 1 ही होता है। तो भैया यहाँ पे मेरा 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ dy/dx कितना आ गया, x² + 5x, अरे यार हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरा इतना आ गया। अब यहाँ पे जैसे मेरा जो डेरिवेटिव आया था ये 5x² ही है, यहाँ पे है, मैंने गलत जगह काट दिया, इसको काटना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा 5x है + 6, तो ये मेरा डेरिवेटिव आ गया, इसको मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा, ठीक है। तब यहाँ से इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं ऐसे करूँ कि भैया ये प्रोडक्ट 6 है और प्लस करने में मेरा 5 है, तो मैं 2 + 3 कर देता हूँ इसको, यहाँ पे 2 + 3x, यहाँ पे 6 रखते हैं, यहाँ पे x² रखते हैं, इसको 0 कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो x² + 2x + 3x + 6 = 0। तो x कॉमन ले लीजिए, तो x + 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए तो x + 2 आ जाएगा = 0। तो अब x + 3 और x + 2 = 0। x की दो वैल्यू आएंगी, या तो -3 या तो -2, है। अब इस -3 -2 में से कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब दूसरा स्टेप मेरा रहेगा कि मैं इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो भैया डेरिवेटिव तो हमारे पास आ गया, इसका एक डेरिवेटिव और निकाल दो। अब x² + 5x + 6 का एक बार और डेरिवेटिव मार दीजिए, तो भैया इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, d/dx ऑफ x² + 5x + 6
इसका डेरिवेटिव करिए तो इसका आ जाएगा 2x प्लस 5 प्लस 0, तो आ जाएगा 2x प्लस 5। डबल डेरिवेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करिए, ठीक है। ये स्टेप्स बताता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई पहले का कंसेप्ट था, ये अभी फ्रेश कंसेप्ट है, ये डेरिवेटिव बताता जा रहा हूँ मैं, सॉरी आपको दीजिए स्टेप्स बता रहा हूँ। इसमें वैल्यू पुट करिए, x की जगह -3 रख दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ -3 प्लस 5। दूसरे में पुट कर दीजिए x की जगह -2 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 5। इसकी वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस 5, वो आएगा -1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस 5, जो आके आ जाएगा प्लस का 1। अब देखो ये दोनों में मेरा अलग अलग आंसर आ रहा है, एक में -1 आ रहा है, एक में +1 आ रहा है। तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैक्सिमा अगर कोई फंक्शन होगा, है ना, मैक्सिमा माने अगर किसी का ग्राफ ऐसा जाएगा, ये पॉइंट होगा, तो एक बात हमेशा याद रखना, d2y/dx²। देखो मैक्सिमा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, d2y/dx² जो है हमेशा आपका नेगेटिव आएगा। यहाँ उल्टा है, मैक्सिमम में नेगेटिव है, यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए नेगेटिव डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन, और मिनिमम वैल्यू के लिए पॉजिटिव, मैक्सिमम के लिए नेगेटिव, मिनिमम के लिए पॉजिटिव, एकदम उल्टा इनवर्स। और यहाँ पे dy/dx क्या आ जाएगा 0, ये हमेशा दोनों मैक्सिमम मिनिमम में कॉमन होता है, ठीक है। तो अगर dy/dx 0 है तो एक वैल्यू होगी आपकी मैक्सिमा, जहाँ पे d2y/dx² मेरा नेगेटिव आ जाएगा। दूसरी मेरी वैल्यू होगी मिनिमा, जहाँ पे d2y/dx² मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। सॉरी यहाँ तक दिखा नहीं, अब ठीक होगा। तो यहाँ जहाँ मेरा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब अगर इस फंक्शन की मैं बात करूँ तो मेरा d2y/dx² कहाँ पे पॉजिटिव आया था, मेरा यहाँ पे 1 पे पॉजिटिव आया था, यानी -2 पे पॉजिटिव, -2 x की वैल्यू -2 रखने पे मेरा d2y/dx² की जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव आई थी। इसका मतलब है मेरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 होगी। अगर मेरा फंक्शन का जो ग्राफ है, अगर मेरा फंक्शन का ग्राफ 1 पे आया, 1 से वो नीचे गिरना है, सॉरी 1 से वो ऊपर उठने लगेगा, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, यहाँ से ऊपर उठने लगेगा। और अगर मेरा फंक्शन जो है -1 तक गया, अगर कुछ ऐसा है, अब जैसे ही मेरा फंक्शन -1 तक गया, ऐसे ऊपर राइज करेगा, -1 तक गया, फिर ऐसे नीचे हो जाएगा, है ना। तो यानी मुझे मेरा मैक्सिमम और मिनिमम मिल चुका है। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चंस में भी मैक्सिमम और मिनिमम के सवाल करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव भी खत्म होता है। आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का 5 मिनट में कर देते हैं, तो एक आपको और क्लियर हो जाएगा। तो फाइंड क्वेश्चन है, चलो उसको दूसरा पेन से लिख देते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज रीच्ड by the function y इक्वल टू, चलो एक अच्छी से आपके लिए इक्वेशन ले लीजिए। कौन सी ले लूँ, चलो एक अच्छी सी इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो आपके लिए ले लेता हूँ मैं एक्चुअली वो इक्वेशन सोच रहा हूँ जिसको हम जो है फैक्टराइज जल्दी कर लें, है ना, जिसको हम फैक्टराइज जल्दी कर पाएँ, वैसी इक्वेशन मैं आपके लिए सोचना चाह रहा था। तो चलो ले लेते हैं यहाँ पे 3x² और यहाँ पे प्लस में 4 लूँगा, 3 4 का होता है मेरा 12, तो 12, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 7x, है ना। इसको मैं फैक्टराइज जल्दी कर पाऊँगा, इसलिए ऐसा किया मैंने, मेहनत बचा रहा हूँ, मैं मेहनती आदमी नहीं हूँ, बता दूँ पहले ही। तो सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या करना रहेगा, फैक्टराइजिंग द इक्वेशन, फैक्टराइज y। तो भैया पहले y इक्वल टू लिखेंगे जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू 3x² प्लस 7x प्लस 4। एलजेब्रा बहुत बोरिंग लगता है मुझे, इसलिए क्योंकि एलजेब्रा में मतलब लिखना बहुत पड़ता है, ठीक है। अब y को लिखूंगा मैं, अब 3 4 12 होता है, 7 को ऐसे ब्रेक करो, प्लस माइनस करने में 7 आ जाए, इंटू करने में 12 आ जाए, तो 7 4 प्लस 3 होता है 3x² प्लस 3 प्लस 4x प्लस 4। y इक्वल टू 3x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 4। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मैं फैक्टराइजेशन ऐसे टाइम में फैक्टराइजेशन इसका ये कोई स्टेप नहीं है, ये मैं खाली आपके कंफर्मेशन के लिए कर रहा हूँ कि 0 और
डेरिवेटिव के जीरो यानी उसका सिंगल डेरिवेटिव y डैश, तो जो फंक्शन का जीरो होता है उसके डेरिवेटिव का जीरो होता है, वो सेम होते हैं कि नहीं। तो आपके वेरिफिकेशन के लिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ये आपको करना नहीं है अगर आएगा करने में को तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे x कॉमन ले लो और 3 कॉमन ले लो, तो भैया यहाँ पे आ जाएगा मेरा x बचेगा प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे जब 4 कॉमन ले लूँगा प्लस का, तो यहाँ पे x कॉमन बचेगा प्लस का 1 कॉमन बचेगा। अब मैं इस पूरे से x प्लस 1 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे मेरा 3x प्लस 4 बच जाएगा। अब जरा यहाँ पे आइए आप, इसको मैंने देख लिया, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दूँ। ये हमारे स्टेप में नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, ये मेरे स्टेप्स में नहीं है, क्वेश्चंस के स्टेप में नहीं है ये। तो अगर तो x की 2 वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी, x की पहली मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -1, x की दूसरी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -4/3 है। तो ये इसके जीरो हैं, इसके ये हमारे स्टेप में नहीं है, इसको मैं काट देता हूँ एडवांस में कि तुम भैया इसको कंसीडर ना कर लो। अब जरा अब हमारे स्टेप्स पे आते हैं। अब इसको y इक्वल टू 3x² प्लस 7x प्लस 4 लिखेंगे, तो हम dy/dx करेंगे। dy/dx क्या आ जाएगा? अब भैया 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² का आता है nx n-1 यानी 2x है, 3 इंटू 2x प्लस अब 7x है मेरे पास, 7 कांस्टेंट आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो छोड़ो इसको, 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, तो प्लस 0 करेंगे कोई मतलब नहीं, इंटू 1 करेंगे कोई मतलब नहीं। तो अब आपने dy/dx निकाल लिया, इक्वल टू 0 मार दी थी इसको। फिर से भैया x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी भाई? x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू मेरी आ जाएगी -7/6 है। x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? -7/6। अब भाई यानी ये फंक्शन एक ही जगह पे कट करेगा, है ना, यानी ये या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अब जरा उसको चेक करते हैं, तो या तो ये मैक्सिमम होगा या तो ये मिनिमम होगा, क्योंकि इसके x की एक ही वैल्यू है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, तो इसका एक ही रूट आया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर इक्वेशन लीनियर हो तो उसका एक ही रूट आता है, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो उसके 2 रूट आते हैं, अगर जो इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक हो उसके 3 रूट आते हैं, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो उसके 4 रूट आते हैं, अगर इक्वेशन पॉली क्वाड्रेटिक हो तो उसके 4 से ज़्यादा रूट आते हैं। अभी हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट आता है, ठीक है। एक रूट जो हमारा आता है वो आ गया हमारा 7/6 -7/6, RUT वाला नहीं, ROOT वाला, रूट जड़ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा आइए, x और x की इस वैल्यू, अब जरा इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालिए। फिर से y की वैल्यू लिख दो 3x² प्लस 7x प्लस 4, तो d2y/dx² क्या आ जाएगा? d/dx ऑफ dy/dx है। तो अब हमको d2y/dx² निकालना है, जिसमें से हमको dy/dx ऑलरेडी पता है, क्या आया था हमारा 6x प्लस 7। 6x प्लस 7 को यहाँ पे पुट करिए, इसको वापस डिफरेंशिएट मार दीजिए, तो d2y/dx² इक्वल टू, अब 6x का डिफरेंशिएशन भैया क्या आएगा? 6 कांस्टेंट आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन आता है 1, तो 6 इंटू 1 हो जाता है 6। 7 का डिफरेंशिएशन आएगा 0, क्योंकि हर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 6 प्लस 0 बराबर 6 हो जाएगा। तो d2y/dx² जो है मेरा कितना आ गया? 6 आ गया है। अब भाई मुझे यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा x का जो है पावर मेरे पास 0 आ गया, तो अब इसमें कुछ भी पुट करूँगा मेरा कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे 6 है, 6 माने मेरा पॉजिटिव फंक्शन मेरे पास आ गया है, यहाँ पे मेरा फंक्शन मेरे पास पॉजिटिव वाला आ गया है, +6 आ गया है। इसका मतलब है कि मेरे फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू होगी जो कि होगी 6, यानी मेरा फंक्शन 6 तक ही गिरेगा। मतलब ऐसे कहीं से आएगा मेरा फंक्शन प्यारा प्यारा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पे कहीं पे 6 होगा, 6 से वापस उठना शुरू हो जाएगा, तो ये उसका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होगा। और कैलकुलस के टर्म्स में बात करें तो ये उसका मिनिमम होगा। तो आई होप जो आज तक हमने पढ़ा, अभी तक पढ़ा इस वीडियो के अंदर, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिफरेंशिएशन सीख सकें, क्योंकि ये आपके NTSC के पेपर में भी शायद फिज़िक्स में आप यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अब हम अगला वीडियो एक छोटा सा बनाएंगे, और आधे घंटे का डिफरेंशिएशन का हमारा आखिरी वीडियो अगला वाला होगा, जिस पे कि हम डिफरेंशिएशन की कुछ जो है आपके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, फिज़िक्स में कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद फिर हम फाइनली अपना फेवरेट टॉपिक, जिसका जो बहुत एवेटेड टॉपिक है चैनल पे, जिसका नाम है इंटीग्रेशन को अपन चालू कर देंगे। और इंटीग्रेशन ख़त्म होने के बाद कैलकुलस सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अपन कोई और सब्जेक्ट देखेंगे, हैं, या तो केमिस्ट्री उठाएंगे या बायो उठाएंगे। तो अभी इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड।
आप लोग पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।